चमत्कारिक बाबा की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बाबा रहते थे। वे बड़े ही साधारण किंतु चमत्कारिक व्यक्ति थे। लोग उन्हें चमत्कारिक बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा के पास अद्भुत शक्ति थी जिससे वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे। बाबा का नाम था नंदू बाबा। नंदू बाबा अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका हृदय और उनकी सेवा भावना। गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामू। रामू के खेतों में कई दिनों से सूखा पड़ा था और उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। रामू बहुत दुखी और परेशान था। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया और अपनी समस्या बताई। नंदू बाबा ने रामू को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने खेतों में कुछ खास बीज बोने के लिए कहा। रामू ने बाबा की सलाह मानकर उन बीजों को अपने खेतों में बो दिया। कुछ ही दिनों में उन बीजों से अद्भुत पौधे उगने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि रामू की सारी चिंताएं दूर हो गईं और उसका जीवन खुशहाल हो गया। रामू ने बाबा का धन्यवाद किया और गांव के सभी लोगों को बाबा की महानता के बारे में बताया। धीरे धीरे बाबा की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बाबा ने सभी की समस्याओं का समाधान किया और उनका जीवन खुशहाल बना दिया। बाबा ने हमेशा यही सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। उनके विचारों और कार्यों से प्रेरित होकर गांव के लोग भी सेवा, प्रेम और विश्वास के पथ पर चल पड़े। नंदू बाबा का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ प्रेम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानियत और परोपकार ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। और इस प्रकार नंदू बाबा का नाम सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहा और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। चमत्कारिक बाबा की विस्तृत कथा। पहला दृश्य, गांव का परिचय। मंच पर एक छोटा सा गांव दिखाया गया है। कुछ झोपड़ियां, खेत और गांव का मुख्य मार्ग। दृश्य शुरू होता है। कुछ ग्रामीण लोग खेतों में काम कर रहे हैं। गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही हैं। संवाद। एक ग्रामवासी एक खेत में काम करते हुए, अरे सुना है नंदू बाबा ने फिर से किसी की मदद की है। ग्रामवासी 2, हाँ भाई, रामू के खेतों में पानी का चमत्कार कर दिया। फसल फिर से हरी भरी हो गई है। ग्रामवासी 3, बाबा की शक्ति अद्भुत है। सच में वे हमारे गांव के लिए वरदान हैं। दूसरा दृश्य, नंदू बाबा का परिचय। मंच पर नंदू बाबा की झोपड़ी दिखाई जाती है। बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। संवाद 2, नंदू बाबा ध्यान से उठते हुए, हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं इस गांव के लोगों की सहायता कर सकूं। गांव का एक व्यक्ति बाबा के पास आता है। ग्रामवासी 4, बाबा, मेरा नाम श्याम है। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसकी मदद करें। नंदू बाबा, चिंता मत करो श्याम, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बाबा श्याम को एक औषधि देते हैं। तीसरा दृश्य, बाबा की चमत्कारी शक्ति। श्याम अपनी बेटी को औषधि देता है और कुछ ही दिनों में बेटी स्वस्थ हो जाती है। संवाद 3, श्याम खुश होकर, बाबा, आपकी कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ हो गई है। मैं आपका आभारी हूँ। नंदू बाबा, यह सब भगवान की इच्छा है। हमें बस अपने कर्तव्यों का पालन करना है। गांव के अन्य लोग भी बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और बाबा सबकी मदद करते हैं। चौथा दृश्य, गांव में सुख शांति।
गांव में हर जगह खुशी का माहौल है। लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। संवाद 4। ग्रामवासी 1। बाबा के आने के बाद से गांव में कितना परिवर्तन आ गया है। ग्रामवासी 2। हाँ, अब यहाँ सुख शांति है। कोई भूखा नहीं है और सभी खुश हैं। 5वां दृश्य। बाबा का अंतिम संदेश। नंदू बाबा गांव वालों को संबोधित करते हैं। संवाद 5। नंदू बाबा, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, याद रखें कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखो और एक दूसरे की मदद करो। बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। गांव के सभी लोग बाबा की बातों को मानते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। अंतिम दृश्य। बाबा की विरासत। मंच पर गांव के लोग बाबा की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। संवाद 6। ग्रामवासी 3। बाबा की शिक्षा हमें हमेशा याद रहेगी। उनका जीवन और उनकी बातें हमें प्रेरणा देती रहेंगी। ग्रामवासी 4। बाबा ने हमें सिखाया है कि सेवा और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। सभी लोग प्रार्थना करते हैं और बाबा की मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं। मंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। समाप्त। यह लंबी कथा नंदू बाबा के चमत्कारों और उनके सेवा भाव की विस्तृत कहानी है। उनके कार्यों से प्रेरित होकर गांव के लोग भी सेवा, प्रेम और विश्वास के पथ पर चल पड़े।